दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी और मनी मैनेजर। दोस्तों आईपीओ बाजार से पैसा कमाने का एक और मौका आपके सामने आया है। हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ लाने जा रही है। तो इस एपिसोड में हम आपको हर्षा इंजीनियर्स के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसे से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसे से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं हर्षा इंजीनियर्स के बारे में। तो प्रिसीजन बियरिंग्स केज बनाने वाली कंपनी है हर्षा इंजीनियर्स। कंपनी ऑटोमोटिव, एविएशन, एरोस्पेस, रेलवे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, गुजरात में 3, जबकि चीन और रोमानिया में 1-1। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 14 सितंबर को खुलेगा और 16 सितंबर को बंद हो जाएगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपए प्रति शेयर। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस है 314 रुपया से लेकर के 330 रुपया प्रति शेयर। 45 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब रिटेल निवेशकों को कम से कम 45 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 45 गुने 330 यानी 14,850 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 585 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 585 गुने 330 यानी 1,93,050 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी अपने योग्य कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर पर 31 रुपए की छूट दे रही है। कंपनी इस आईपीओ से करीब 755 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 455 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत करीब 300 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। ओएफएस के तहत राजेंद्र शाह 66.75 करोड़ रुपए तक, हरीश रंगवाला 75 करोड़ रुपए तक, पीलक शाह 16.50 करोड़ रुपए तक, चारुशीला रंगवाला 75 करोड़ रुपए और निर्मल शाह 66.75 करोड़ रुपए तक के शेयर बेचेंगे। प्रोमोटर्स के पास कंपनी की 99.7% हिस्सेदारी है। अब सवाल है कि जो कंपनी नए शेयर बेचकर पैसे जुटाएगी उसका इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो कुछ पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी, कुछ पैसा मशीनरी खरीदने पर करेगी और कुछ पैसों का इस्तेमाल मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के मरम्मत और रिनोवेशन पर करेगी, जबकि बाकी पैसों का इस्तेमाल सामान्य कारपोरेट लक्ष्य के लिए करेगी। अगर आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 21 सितंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 22 सितंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 23 सितंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 सितंबर को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल, इक्वेरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और जेम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजेंद्र शाह और हरीश रंगवाला ने 1986 में कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी की प्रिसीजन बियरिंग्स केज कारोबार में कमाई के मामले में 5 से 6% तक वैश्विक हिस्सेदारी है। आपने हर्षा इंजीनियर्स के बारे में जाना, उसके आईपीओ के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपको हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ पसंद है तो उसमें निवेश कैसे करेंगे इसके बारे में। तो किसी भी आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू वगैरह में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा।
तो फॉर्म में जो आपसे जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना उसी तरह रिस्की होता है जिस तरह से शेयर बाजार में पैसा लगाना होता है। इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही पैसा लगाने का फैसला करें। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, सलाह देना नहीं है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।